नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा विषय है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक है लवण। 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। आज हम इस चैप्टर के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट्स स्टार्ट। अम्ल किसके बारे में जानेंगे हम जानेंगे अम्ल। अम्ल क्या है? एसिड। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ऐसे यौगिक कंपाउंड जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। तो इसकी मेन बात क्या थी? जो स्वाद में कैसे होते हैं? ये खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल बदल देते हैं। जब ये जल में घुलते हैं तो क्या देते हैं हमको? हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अंगूर, नींबू, चीनी, सिरका, अचार, सेब आदि। जो अंगूर होता है वो टार्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल। जो नींबू होता है वो कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। वो कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। चीनी होता है जो, वो कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। उसके बाद है सिरका एवं अचार। जो सिरका और अचार ये कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। जो सेब होता है वो कौन सा होता है? मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या है? ये सभी एसिड है। ये सभी क्या है? एसिड है। ये सारे अम्ल हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अब क्षारक, बेस। जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। लेकिन जो अम्ल होते थे वो स्वाद में कैसे होते थे? खट्टे। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और जो एसिड थे वो क्या करते थे? नीले लिटमस को लाल, यानी कि इसका अपोजिट है। यह जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं हमको? ओ नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? ओ नेगेटिव आयन। जो OH है क्या है? OH है वो क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। कौन सा आयन है? हाइड्रोक्साइड आयन है। जैसे एग्जांपल पे हम बात कर ले, साबुन, चूने का पानी, बेकिंग सोडा, ये सभी क्या है? ये सभी क्षारक हैं। ये कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं स्वाद में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4 एमोनिया, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं। CaOH जो बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो कैसे काम? जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने का काम आता है, ये प्लास्टर बनाने में, चूना को पोतने में, ये सारे बेस में काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं? सारे बेस में काम आते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट। क्या टॉपिक है नेक्स्ट? साल्ट। जो साल्ट है, लवण। जो लवण है अम्ल एवं क्षारक की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। इसमें लवण के अलावा जल भी निर्माण होता है। जल का भी क्या होता है? निर्माण होता है लवण के अलावा, जिसका निर्माण होता है जल का। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है? जो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा पेट की अम्लीयता को दूर करता है। जो पेट की अम्लीयता होती है उसको दूर करने में उपयोगी होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है NaCl। क्या है? NaCl। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा होता है? नॉर्मल नमक होता है। ये हमारा जो साधारण नमक होता है जिसको हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या है? NaOH। क्या है? NaOH। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा के उपयोग में यूज किया जाता है इसका। किसमें? कास्टिक सोडा के उपयोग में यूज किया जाता है इसका। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है अब पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का, पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर विलय अम्लीय होता है, तथा पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्या होता है? क्षारीय होता है। जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितने से कितने तक होता है? जो पीएच मान होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। कितने से लेकर? 0 से लेके 14 तक। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में।
जो 0 से 14, जो बीच में होता है वहां न्यूट्रल होते हैं। कौन से होते हैं? न्यूट्रल। और जो लास्ट में होता है 14 के आसपास वो होता है एल्काइल। जो यहाँ पे होता है वो होता है एसिडिक और यहाँ पे एल्काइल। तो 14 तक। अब हम विस्तार में जान लेते हैं पीएच मान के बारे में। जो पीएच 2 है, कौन सा है? पीएच 2 है, वो क्या है? गैस्ट्रिक जूस है। कौन सा जूस है? गैस्ट्रिक जूस है। पीएच 4 होता है जो, कौन सा होता है? पीएच 4। जो पीएच 4 है उसमें क्या है? उसमें टोमेटो जूस है, टमाटर का जूस होता है। किसका जूस? टमाटर का जूस। उसके बाद है अपना पीएच 5। जो पीएच 5 उसमें क्या है? ह्यूमन यूराइन है। उसके बाद पीएच 7 है। जो पीएच 7 है उसमें क्या है? पीएच 7 में है वाटर, प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर। जो हम पानी नहीं पीते हैं वो किसका कितना होता है? पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। उसके बाद है पीएच 7.4, जो हमारा ब्लड है। अगर कोई पूछे कि आपसे आपकी बॉडी का जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 7.4 होना चाहिए। कितना? 7.4। अगर हम बात करें पीएच 10, किसकी? पीएच 10 वो क्या है? हैंड सोप है। अगर हम बात करें पीएच 12 वो क्या है? हाउस होल्ड ब्लीच है। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो पीएच है, पीएच की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन, दो बोल सकते हैं इसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यह सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एक बंदा था सोरेन पेडर लॉटरीज सोर्सन। सोरेन पेडर लॉटरीज सोर्सन ने कब किया था? 1909 में, 1909 में इसकी खोज की गई थी। किसकी? पीएच स्केल की। जो पीएच स्केल है उसकी खोज कब की गई थी? 1909 में। उसके बाद है अपना नेक्स्ट टॉपिक सूचक। क्या है? सूचक। तो मैं सूचक के बारे में आपको बता दूं, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। अम्ल या क्षारक की क्या दर्शाता है? उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक के कितने प्रकार होते हैं? सूचक के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और होता है गंधीय सूचक। जो प्राकृतिक होते हैं वो कौन से होते हैं? जो नेचुरल होते हैं। जो कृत्रिम होते हैं वो कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल। यानी कि जो चीज या वस्तु मनुष्य द्वारा बनाई गई हो उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। गंधीय सूचक जिसमें स्मेल वगैरह आती हो। तो हम जान लेते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक सूचक के बारे में। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। कहां से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जैसे अम्ल है। क्या है? अम्ल। और क्षारक। कोई भी लिटमस है, ये लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और पीले क्या कर देता है? लाल। हल्दी में क्या होती है? हल्दी कैसी होती है? पीले कलर की होती है ना। जब उसको हम सब्जी में डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं? सब्जी में डाल देते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। उसके बाद है कृत्रिमिक सूचक। कृत्रिमिक क्या है? आर्टिफिशियल। वे सूचक जो रासायनिक द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिमिक सूचक कहा जाता है, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, जो आर्टिफिशियल सूचक हैं उनमें से सबसे ज्यादा फिनोल्फेथलीन एंड मेथिलीन ऑरेंज, ये 2 यूज होते हैं सबसे ज्यादा। कितने यूज होते हैं? ये 2 यूज होते हैं सबसे ज्यादा। कौन कौन सा? फिनोल्फेथलीन एंड मेथिलीन ऑरेंज। उसके बाद है अपना गंधीय सूचक। कितने थे सूचक के प्रकार? 3। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक, आर्टिफिशियल सूचक एंड गंधीय सूचक। जो प्राकृतिक सूचक थे वो हमको पौधों से प्राप्त होते थे। जो कृत्रिमिक सूचक थे वो रासायनिक द्वारा बनाए जाते थे। जो गंधीय सूचक थे, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय, क्षारक व माध्यम में बदल जाता है। किसमें? माध्यम में बदल जाता है, उन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। उन्हें कहा क्या जाता है? गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्याज, प्याज का रस अमल में गंध कैसा होता है? कोई गंध नहीं होती, लेकिन यूज में होता है। वेनिला समान होता है, क्षारक में कोई गंध नहीं है। लौंग का तेल सेम होता है, क्षारक में कोई गंध नहीं है। अम्ल क्षारक व रासायनिक, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, धातु के साथ, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन
गैस निकलती है। Zn plus H2SO4, Zn plus H2SO4 2 gives ZnSO4H2। जैसे क्या है, अपने पास है जिंक, क्या है, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट है, और वाटर है, क्या है, वाटर। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। उसके बाद धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया, अभी किसके साथ कर रहे थे हम, अम्ल के साथ, अब किसके साथ कर रहे हैं, क्षारक के साथ। कुछ धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जैसे NaOH प्लस Zn 2 gives Na2 ZnO2 प्लस H2। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Zn क्या है, जिंक, H2 क्या है, हाइड्रोजन। परंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जो ये अभिक्रिया हमने बनाई है, जो रिएक्शन, ये सभी धातुओं के साथ क्या नहीं है, संभव, बनना संभव नहीं है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, किसके साथ, अम्लों के साथ। CuO क्या है, धातु ऑक्साइड है, प्लस 2HCl क्या है, अम्ल है, 2 gives CuCl2 क्या है, लवण है, H2O क्या है, जल। CuO क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड। 2HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। CuCl2 क्या है, कॉपर डाइक्लोराइड। H2O क्या है, वाटर। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया CaOH CO2 CO3 प्लस H2। ये क्या है, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्षारक है, ये अधात्विक ऑक्साइड है, ये लवण है, और ये जल है। इनका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्राकृतिक के होते हैं। किसकी प्राकृतिक होते हैं, अम्लीय प्राकृतिक के होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन, जब जल क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एसिडिक होता है, नमक को कुर्सी वगैरह में यूज करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बना देता है। अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन, अम्ल जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। किसकी उपस्थिति में, जल की में। HCl H2O प्लस, ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। H प्लस H2O ये क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन। क्षारक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2O Na सोडियम बना रहा है और हाइड्रोक्साइड अलग अलग बना रहा है। पोटेशियम ऑक्साइड ये क्या बना रहा है, अलग बना रहा है। पोटेशियम क्या है, एक्वस है, क्या जलीय विलयन है, क्या है ये, एक जलीय विलयन। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, ये एक्वस यानी कि जलीय विलयन बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड H2O के साथ फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे भी रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे कैसी रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम ये क्या हो गया, एक्वस है, क्या है, एक्वस, ये जलीय विलयन है। OH नेगेटिव क्या है, ये भी क्या है, जलीय विलयन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील तो होते नहीं है, लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं उस क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उस क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हमारे चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 3 और चैप्टर 1 अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 1 to 3 क्लास 10th NCERT के। तो वीडियो को ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।